आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज गोरखपुर में बड़ी घटना सामने आई। ये बात कही जा रही है कि पशु तस्करों के द्वारा एक छात्र की हत्या कर दी गई। वहाँ लोगों में काफ़ी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और उनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे और इस मामले में न्याय स्थापित हो रहा है ऐसा लोगों को विश्वास होना चाहिए। जो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी आक्रोश की स्थिति है उसको भी शांत किया जाए। एसआईआर को लेके सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी ये प्रक्रिया है उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा और ये आदेश सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश में लागू। देखिए, इस प्रक्रिया में गड़बड़ी होना तो एक अलग बात है। ये प्रक्रिया गड़बड़ी करने के लिए ही शुरू की गई है, मूल बात समझना चाहिए। ये प्रक्रिया गड़बड़ी करने के लिए ही शुरू की गई है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट शायद इस बात को धीरे धीरे समझ रहा है। जो गड़बड़ियाँ बिहार में, अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे महोबा में एक घर में 185 वोट, एक घर में 243 वोट, आज तो हद पार हो गई, एक घर में 4272 वोट। तो ये कौन यकीन करेगा? इसका मतलब कि ये जो पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है ये वोट चोरी के लिए और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। वक्फ एक्ट को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्णय दिया, तो उसमें कई तरह के प्रावधान थे जिसको रद्द कर दिया गया। इस बात को लेकर आप लोगों ने भी संसद में आवाज़ उठाई। क्या लगता है ये आप लोगों जब हम समझा रहे थे तो सरकार हमारी बात नहीं मानी। अब वो कह रहे थे 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है, कौन मुस्लिम रीति रिवाजों को मानता है कि नहीं मानता है? अब मैं मान लीजिए मंदिर के लिए दान करना चाहूँगा तो मेरी चेकिंग होगी कि मैं वाकई हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, और चेक करने का मानक क्या होगा? ऐसे कानून आप बनाएंगे देश के अंदर? इसलिए हमने इसका विरोध किया था। वक्फ बाय यूजर को रद्द करने का अधिकार जो कलेक्टर को दिया गया था, कलेक्टर किसके कहने पे चलता है? सरकार के कहने पे चलता है। तो उस पर हमने सवाल उठाया था। तो वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने मानी, लेकिन मोदी जी ने नहीं मानी और वक्त बर्बाद किया इस देश के लोगों का, तनाव की स्थिति पैदा की। तो मैं समझता हूँ कि अंतिम फैसला जब आएगा तो पूरी तरीके से ये जो एक गैर संवैधानिक बिल है इसको खारिज किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। उन्होंने राजा सुहेलदेव को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है और सालार मसूद गाजी को एक रहमदिल इंसान कहा है और साथ ही अखिलेश यादव को कहा है उनका पीडीए जो है वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। देखिए, अब इनके आपस के क्या टिप्पणी और बातचीत होती रहती है उस पर मैं क्या बोलूँगा। दूसरी बात यह है कि आप पुराने इतिहास को खोदने का काम कर रहे हैं, जो जिस काम में आरएसएस बीजेपी को मज़ा आता है। तो ये बातें, इस तरह की बातें अब करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।